डबल तो हो नहीं जाएंगे और संख्या डबल होगी। 30 लाख है तो 60 लाख बच्चों को परीक्षा देनी पड़ेगी और सीटें होती होंगी। मैंने हमेशा कहा कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर होना चाहिए और शिक्षा में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में मैं राजनीतिक दबाव में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा नंबर 1 और उसके बाद उसका भविष्य नंबर 2। उसकी सुरक्षा भी जरूरी है और उसका भविष्य भी जरूरी है। पहली बार ऐसा लगा कि शिक्षा के साथ अच्छा न्याय हो रहा है। एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि जेईई की परीक्षा शुरू हो चुकी है, 2 दिन भी बीत चुके हैं और सफलता और शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे खुशी है और मैंने छात्रों को, उनके अभिभावकों को शुभकामना भी दी है, बधाई दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से छात्रों का, अभिभावकों का हम पर दबाव था कि छात्रों ने 2-2 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रखी है और कोई भी छात्र अपना 1 वर्ष खराब नहीं करना चाहता था। और मुझे लगता है कि 1 बार 2 बार पीछे चली गई, फिर तीसरी बार आकर के हम लोगों ने ये परीक्षा करवाई। वैसे ही चली जाएंगी, खाली होंगे। अगले वर्ष की सीट तो यही रहेंगे, डबल तो हो नहीं जाएंगे और संख्या डबल होगी। 30 लाख है तो 60 लाख बच्चों को उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी और मंत्रीगण से भी बात की। मुझे ये भी खुशी है कि सब लोगों ने अपने अपने प्रदेश के, अधिकांश माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अपने प्रदेश के बच्चों की पूरी व्यवस्था भी की है और उनको पूरी मदद की है। और आज अभिभावक बहुत खुश है। छात्र को पहले डर लगता था, आपने देखा होगा कि आज ये 30वां दिन हो गया और जो छात्र पहले डर रहे थे, जब वो परीक्षा कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि जो पहले हम डर रहे थे, यहाँ आकर के हमको लगा कि नहीं, बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित है। और शिक्षा के साथ इस तरीके से नहीं हो सकता कि जब चाहे लोग उसमें राजनीति करना शुरू कर दें। और मैंने बहुत विनती की लोगों से और मुझे इस बात की खुशी है कि नहीं, लोगों ने मेरी विनती को स्वीकार किया और मुझे भविष्य में भी भरोसा है कि लोग शिक्षा के साथ राजनीति नहीं करेंगे। और उन्होंने देखा कि छात्र किस तरीके से 24 घंटे के अंदर 5 लाख छात्रों ने पहले ही 24 घंटे में जिस तरीके से अपने एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड किया और आज 80-85% से भी कई जगह, कहीं तो और आगे उपस्थिति है। तो लोग इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रिट याचिका थी और उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट कहा था कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टोटली खारिज कर दिया था। और इतना ही नहीं, आगे भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा था, फिर अप्रैल के बाद उसको मई, जून और जुलाई तक कर दिया। 18 से 23 जुलाई को होना था, फिर दोबारा, और फिर तब भी संभव नहीं हुआ तो फिर पीछे करके अब 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई की परीक्षा हम करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया होगा, लगातार इस संबंध में इन्हों के द्वारा इंटरव्यूज जारी किए जा रहे हैं और यह स्पष्ट दर्शाता है कि आपका गवर्नमेंट के पास कितना बड़ा दबाव आपकी परीक्षा को लेकर बना हुआ है। खासतौर से इतना जो आपके अभी तक तैयारियां नहीं की गई हैं जिससे कि नीट एग्ज़ाम को कवर किया जा सके। तो फ्रेंड्स, यह आप देख सकते हैं लगातार इन्हों के द्वारा इंटरव्यूज जारी किए जा रहे हैं और इस इंटरव्यू के दौरान एक भी बार यह नहीं लगा कि आपका जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहे हैं अथवा निशंक जी खुद उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। एक भी बात उन्हों की नहीं सुनी गई। अपनी तरफ से जो भी 3 से 4 इनकी बातें ही वही पुनः आपका बार बार दोहराने के बाद वही सामने आती हैं और कोई भी अतिरिक्त जानकारी इन्हों को पास नहीं है। लगातार इस संबंध में अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। इन्हों की पूरी तरीके से स्टैंड स्पष्ट है कि वह एग्ज़ाम कंडक्ट करवा कर ही रहेंगे। केवल आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट आपकी जो यह फ्रेश याचिका है इस पर सुनवाई करते हुए संभवतः यदि आपकी परीक्षा पोस्टपोन की जाती तब आपकी यह परीक्षा
अक्टूबर के बाद संभव हो सकेगी, अन्यथा गवर्नमेंट की पूरी रणनीति है कि आपकी परीक्षा किसी न किसी तरीके से कंडक्ट करवा ली जाए, चाहे उसमें कोई भी राज्य इनकार करे अथवा न करे। लेकिन आपका जैसे ही इस परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट आता है उसी टाइम आपका इन्हों के द्वारा एक लेटेस्ट इंटरव्यू जारी कर दिया जाता है। तो फिलहाल आप धैर्य बनाए रखें, 7 तारीख को आपकी एक और हियरिंग डेट लगी हुई है और इसमें किस प्रकार के दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आते हैं उस पर आपकी परीक्षा काफ़ी हद तक निर्भर करती है।